बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों तुहानू पता है कि गुज़श्ता दिन सारा दिन छुट्टी वाला दिन एतवार दा दिन सारा दिन जनाब कौमी असम्बली दे चक्कर और कौमी असम्बली में 11:30 बजे पता चला था कि ये इजलास होना है और इजलास बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि हुकूमत जो है वो जनाब तरमीमी बिल लेके आई है कि असी एक 20 तरमीम करनी है ने आइन च अमेंडमेंट तरमीम करनी है जनाब। ये तरमीम जड़ियां ने वो हुई कोई नहीं। तुहानू याद होएगा इमरान खान दे दौरे हुकूमत से कासम सूरी मेरे डिप्टी स्पीकर सी ते 50-60 तरमीमां उन्होंने एवें मिनटां च कर लियां सन बड़ी तेज़ी नाल। लेकिन रात का अंधेरा भी हो गया। रात मैं भी उत्थों तकरीबन कोई 12 बजे निकल के आया असम्बली चों और उस तो पहलों जनाब इजलास मुलतवी हो गया। इजलास 11:30 बजे बुलाया गया था, फिर उसके बाद 4 बजे हो गया, फिर उसके बाद 10 बजे हो गया। उत्थे ही असी भी नमाज़ां पढ़ते रहे माशाअल्लाह असम्बली दी मस्जिद च। और मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर अपने घर लोगों को नमाज़ां पढ़ाते रह गए। भाजी चेक करो मौलाना फजलुर रहमान दे घर कदी जा रहे हैं पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ, कभी जनाब नून लीग हुकूमत का वफद जा रहा है, कभी जनाब अपोजिशन PTI का वफद जा रहा है। और आप यकीन करें मौलाना साहब तो ऐसा लग रहा था कि मौलाना साहब भी वज़ीर आज़म है, मैंने लगता है बल्कि मैंने सदर लग रहे सन, क्योंकि मौलाना साहब बोल ही रहे सन। उन्होंने क्या कि मैं बस सोचूंगा इस पे। जनाब मौलाना ने बिल्कुल चुप साधी हुई थी, मुस्कुराते सन, खुश सन। लेकिन लोगों ने पता चल गया कि मौलाना साहब कैसे ज़बरदस्त आदमी है, कैसे ज़बरदस्त सियासतदान है, ये लोगों को पता चल गया होगा भाई। लेकिन अगर PTI को देखो तो वो मौलाना साहब के बारे में बड़ा नेगेटिव इमेज रखती थी। वाहिद जमात है एक ही। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं एक क्लिप सुना देना PTI के अमीरुल मोमिनीन यानी कि PTI के मुर्शिद पाक मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कहते थे। पहले आप ऐसा करें, ए जो क्लिप है ना तुम देख लो इमरान खान साहब का, सुनो। जिस तरह फजलुर रहमान इस्लाम को बेचता है, उसको जो मर्जी फतवा दिलवाना उसे दिलवा लो अगर उसको तुम पोजीशन दे दो। और यहाँ बताए पाकिस्तान में कितने लोग उसको देख के मुसलमान हुए हैं। मैं दावा करता हूं कि लोग उसको देख के इस्लाम से दूर हो जाते हैं। सारा बात फतवे दीन पे दे रहा है और उसके जमीर की कीमत एक डीजल का परमिट हो। सुन लिया, देखो। लेकिन इसके बावजूद मगरब की नमाज PTI जमात जो है जनाब उनके अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मौलाना दे पीछे लग जाओ, उन्होंने कहा नमाज़ा में पढ़ो। और मगरब की नमाज जनाब मौलाना फजलुर रहमान के पीछे PTI की क़यादत ने पढ़ी। दस उन्होंने इससे मैं की कहा, इसे बात सन गुस्सा चढ़ता है भाई। दूसरी तरफ जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो असम्बली च आए सन, अस भी भज के गए, वेख्या मौलाना साहब की कह रहे हैं। मौलाना साहब जनाब चुप करके चैम्बर चले गए, सैनेटर अताउर रहमान के चैम्बर जाके बह गए असम्बली च। और सहाफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना साहब क्या अभी तक डेड लॉक किस बात पर है, यानी किस बात पर डेड लॉक है। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बस तुम देखते जाओ, यानी कि आप देखते जाएं। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया मौलाना साहब आप जमहूरियत के साथ खड़े हैं या हुकूमत के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सरकार चेक करो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। जनाब आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान के घर में पार्लियामेंट हाउस से जनाब वो रवाना हो के तो वहाँ पहुँचे थे उस टाइम। और आप यकीन करें कि जब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं उनसे भी जनाब असी देखिया, उन्होंने मैं मिलिया, उन्होंने जनाब कि मैं हलफ के ज़ेरे असर उनको बयान नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि मैं भाई नहीं बोल सकता, मैं हलफ दिता होया तो मैं नहीं गल कर सकता। लेकिन जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जो उनके पास पत्ता है ना जनाब तुरप का पत्ता, वो जनाब तरमीम पर जो ट्रम्प का पत्ता है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में है। मैं आपको ये दस दें। और कई हमारे सीनियर्स कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जनाब दूसरे मुल्कों से भी फ़ोन आया है, एक मुल्क से फ़ोन कराया गया और मौलाना साहब मान जाएंगे। लेकिन जनाब मौलाना साहब कोई नहीं मने और उन्होंने जो पत्ता है वो अपनी मुट्ठी च रखा हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के घर के चक्कर ला रहे हैं। PTI हुण दसो तुसीं मौलाना साहब डीजल नारे ते खास तौर पर KPK वाले भरा साडे ते बहुत खुश होंदे सन, बल्कि खुद ही
ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਡੀਜ਼ਲ ਸਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੌਸੂਫ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਟ ਉਤਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ भी पढ़ी है और मौलाना फजल रहमान जनाब उनके घर में एक टीम जा रही है, दूसरी टीम आ रही है, आनियाँ जानियाँ लगियाँ ने। कल तो इवें होया कि PTI वाले फिर पहुँच गए जो मौलाना फजल रहमान साहब दे कोल उस टाइम नून लीग दा वफद हुकूमती वफद दे अरकीन बैठे हुए सन। ते मौलाना फजल रहमान से वो हालांकि रब्ता करके आए लेकिन उन्नी देर तक लोग बैठे हुए सन। और जनाब आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की 8 कौमी असम्बली में सीटें, 5 जनाब सेनेट में, 13 हो गई, ठीक है। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जनाब ये जो 12-13 सीटां रही हैं हमेशा असीं वेखदे रहे हैं, लेकिन ये 12-13 जो सीटां ने मौलाना फजल रहमान दी बड़ियां अहम होंदियां। फिर उस तो बाद रात असीं वेखिया कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने वाकई जनाब वो ना कर दी सी। उन्होंने कहा कि भाई ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਿਕ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਪੋਰਟ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ 12-12:30 ਵਜੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਾਲ ਨਾ ਕਰ दी है और मौलाना फजल रहमान ने खुद ना की है। और उस तो बाद जनाब ने कहा मैं हुकूमत साथ कोई नहीं दे रहा। और आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान की जो हमायत है उसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल कहता सी कि मैनू लगता है कि साढ़े नंबर कोई नहीं पूरे, हालांकि बड़का मार रहे सन सारे कि जनाब नंबर पूरे हो गए, लेकिन नकाती हो चुकी है फिलहाल जनाब रात दी। तो ख्वाजा आसिफ ने भी जनाब कहता था कि हमारे पास आइनी तरमीम के बिल के लिए नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए जनाब ऐवान का जो इजलास है वो मुलतवी हुआ। मौलाना फजल रहमान भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे जनाब, चेक करो। तो मौलाना फजल रहमान साहब जनाब कोई नहीं मिल रहे। और जनाब नून लीग जो है वो उनकी कोशिश थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद है, उनकी कोशिश थी कि मौलाना फजल रहमान साहब के घर इन्होंने भेजिए किस तरीके ना। तो फिलहाल जनाब अजे तक तो मैं जिन्नी देर तक वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई नहीं गए। और मौलाना फजल रहमान साहब जनाब फिलहाल वो कहते हैं मैं कोई नहीं साथ देना। हजे तक मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल जनाब ना करती उन्होंने साफ ही। हुण देखना ये है कि जी तरमीमां ने ये जी एक तरमीम नहीं है 20 तरमीम होनियां ने। जो 1973 का आइन है ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ 184 185 186 ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰეკਮੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਓ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 5 ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ चीफ जस्टिस बनाना चाहती है और मौलाना फजल रहमान साहब जनाब इस दे खिलाफ ने। और PTI वाले तुसीं देख लिया कि सारी जिंदगी जिन्नी देर तक असीं सियासत PTI की वेखी है मौलाना साहब भी नकाती करते रह गए ने, लेकिन हुण मौलाना साहब के पिछे भज जनाब नमाज़ां पढ़ी पे ने भरा। और एवें मिल रहे सन मुअद्दब हो के। अगर मैंने वीडियो मिल गई ना दोबारा तो मैं फिर दिखा दांगा, बल्कि दिखावांगा बल्कि वीडियो तुसीं देखो। मौलाना फजल रहमान साहब ने झुक के मिल रहे एवें यार उदों तुसीं की करदे सो। मैं इस चलो तुहानूं मैं कहना ना कि भाई मैं किसी भी पार्टी का दुश्मन नहीं हाँ, किसी भी लीडर मैं बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो नौसरबाजी करे और इन्ना बड़ा झूठ बोले और लोग ब्लाइंडली उन्होंने प्यार कर रहे हो, जफियां पाना चाह रहे हो, भरा तो यह काम नहीं कर सकता ना। भरा रात को कोई गल करके सवेरे यानी कि रातों रात सुबह वो अपने उस लीडर PTI के मुर्शिद पाक ये नहीं कह सकता कि मुर्शिद पाक सवेरे बाहर होंगे, मैं नहीं कह सकता भाई मैं, क्योंकि झूठ तो बोलना कोई नहीं। तो चलिए सच्ची खबरें जो हैं ये मैंने आपको यही बतानी, ठीक है। अब जो है कि आज 12 बजे ये इजलास होना है कहा गया अभी तक तो। और मौलाना फजल रहमान साहब जो ने वो जनाब फिलहाल कोई नहीं हाथ आ रहे, हुकूमत के हाथ कोई नहीं आ रहे। एक जी तरमीम है ना ये जी एक्सटेंशन, अच्छा कभी कोई गल सुनने मिल रही है कि शायद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी हो सकती, लेकिन बहरहाल उस हवाले नाल भी और कोई कन्फ्यूजन नहीं पैदा की हुई है। और उन्होंने कहा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जी है वो भी नहीं बद सकती। तो मैं तुहानूं पूरी सूरत हाल सुना दा। पिछला वीलॉग मेरा तुसीं देखो, मैं असैम्बली च खे खा रहा था यानी कि भजा फिर रहा था और कुछ भी नहीं हो सकिया। दूसरी तरफ जनाब 10 रुपये पेट्रोल हुकूमत ने कहा सस्ता करो, लोगों को दाना डालिया 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिता फौरी तौर पर। और बाकी जो है एक्सटेंशन के मामले पर हुकूमत का साथ फिलहाल असी कोई नहीं देना। ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब बड़ा क्लीयर हजे तक तो स्टांस लैके फिर रहे हैं। देखना है कि मौलाना फजल रहमान साहब यू टर्न लेंदे ने या नहीं। बस मेरा ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये मैंने
ان پہ نظر رکھنی ہے. اور مجھے جو لگتا ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ بس معاملہ جو ہے نا بھاجی فی الحال 50-50 جی آگے پھنسیا ہوا. کیونکہ 10 روپے تو پیٹرول سستا کرا لیا حکومت کو, 13 روپے تو ڈیزل بھی سستا کرا لیا, ٹھیک ہے نا. اور بہرحال یہ 50-50 گیم ہے. اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس قوم کے لیے خوشخبری ہے. انہوں نے خوشخبری مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کیا ہے یہ بھاجی آج دے اجلاس سے لگ جائے گا پتہ. لیکن خوشخبری میرے خیال میں تو یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فی الحال حکومت کے ساتھ جڑی ایکسٹینشن ہے نا, اس حوالے نال مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی نہیں دے رہے. بس انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ آج آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ میں جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ میں حجے کو نہیں دساں گا. بہرحال چپ ہی نے مولانا فضل الرحمان صاحب, نہیں مجھے سمجھ آ رہی. اور امید ہے کہ آج دوپہر 12 بجے 12:30 بجے لگ جائے گا پتہ. اور حکومت بہرحال ڈٹی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب قاسم سوری نے جناب پی ٹی اے کے ٹائم پہ یہ ترامیم کیتیاں سن کوئی 50 جناب, اس ٹائم دیکھو جنرل فیض امید دی کیا میں فیض یابیاں چل رہی ہیں سن. تو ہن تسی سمجھو جو سارا کچھ اوکھا ہویا پیا نا, تے یہ جڑے لوگاں نے اس حکومت 'چ سٹیمپ ماری ہوئی ہے نا بھائی, یہ انہاں دی ہے. تو جناب دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت میں رہے ہیں, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. مشرف کے ساتھ بھی تھے, صحیح ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کتنے کو یہ موجودہ حکمرانوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے. اور لیکن اب چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہٹ ہی نہ گئی ہوئے بھائی. پہلوں تو لے کے آنا سارا کچھ کرنا, تو مجھے لگتا ہے زیادہ تر ان کا رول رہا ہے اسی طرح جیسے 2018 میں رہا تھا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے. تو ہمارے ہاں یہی ہے, جو ادارے اس طرح جو اسٹرانگ ہیں بھائی, وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھن گے, وہ نہیں پیچھے ہٹ سکتے. تسی مہربانی کرو, تسی انہوں کے خلاف زیادہ اہم گانا کڈن دی پونکن دی ضرورت کوئی نہیں, کیونکہ انہوں نے نہیں ہٹنا, کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ اسی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہی رکھنا ہے باہر, ٹھیک ہے. باقی تسی میں پونکنا سوری اس واسطے سخت لفظ ادا کیتا ہے کہ جناب تسی انہوں نے ماواں بھیناں نوں گالاں کڈ دے یا ٹویٹر اکاؤنٹ تے. میں انہاں لوگاں واسطے یہ گل کیتی ہے جڑے ٹویٹر تے جناب افواج پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو جناب سر عام ان کی وہ کٹ اتارتے رہتے ہیں. مینوں اچھا نہیں لگتا یہ, وہ تو دشمن خوش ہوتا ہے. تو میں پاکستانی الحمدللہ پکا پاکستانی, اور پاکستان سے میں محبت کرنے والا آدمی ہوں. تو میں اسی لیے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی مارتا ہوں ہر وقت. اور الحمدللہ رب العالمین اپنے اداروں میں مجھے فخر بھی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں, وہ میرے خیال میں مشاورت کر کے حل کی جا سکتی ہیں. بس دیکھو ہوں میرے اج بھی ویلا کراں گا جدوں میں لیٹ تو ادوں سارا کچھ ہو چکا ہوئے گا, تو پھر تمہیں میں فائنل دساں گا. فی الحال میں ہجے تک کی کاروائی صرف اسے تھی میں رکھی ہوئی سی, ٹھیک ہے. تو مہربانی کریں اس چینل کو سبسکرائب کرو, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے ایک بھی نہیں پائی. وہ باہر سے لوگ دوسری طرف 2-4 ہزار دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائبر ہی کوئی نہیں. سبسکرائب کر لیں, ٹھیک ہے. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اج رات دا ویلا کریں گے نا, پھر انشاءاللہ ٹھوک بجاک کریں گے کہ کی ہویا, ٹھیک ہے بھائی. سلام سب نو, سارے نو سلام دیو, بلکہ تسی جفیاں پاؤ اور مبتا منڈو, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.